यहाँ का म्यूज़ियम है और इसमें म्यूज़ियम के बारे में कुछ बादामी चालुक्य के बारे में कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं। जो स्क्रिप्ट है वो 12वीं-13वीं शताब्दी की है, तेलुगु कन्नड़ा स्क्रिप्ट। और किंग मंगलेशा जो 602 में सन 602 में थे, कालिदासा के ड्रामा रघुवंशा से एक लाइन उनके एक इंस्क्रिप्शन में है। ये अभी गोल गुंबज कॉम्प्लेक्स में है। और जो मेगुटी टेम्पल है वो दोनों जो कालिदासा और भैरवी उनके बारे में मेंशन किया गया है। इससे मतलब ये साबित होता है कि 7वीं शताब्दी में कालिदासा और भैरवी दोनों काफ़ी नोन थे, कि यहाँ के राजाओं को उनके बारे में पता था। कालिदासा को राजा विक्रमादित्य से इसके साथ संबंधित माना जाता है। और जो विक्रमादित्य उनके बारे में थोड़ा डाउट है। ये चंद्रगुप्त जो राजा थे 380 से 415 के बीच में, और स्कंदगुप्त जो 455 से 467 के बीच में थे। दोनों गुप्ता डायनेस्टी के थे और पाटलिपुत्र के राजा थे। दोनों का जो विक्रमादित्य का टाइटल था। और जो भैरवी हैं वो दुर्विनीता, जो पश्चिमी गंगा डायनेस्टी ऑफ साउथ कर्नाटक की पश्चिमी गंगा डायनेस्टी थी, उससे संबंधित हैं। और जो राजा दुर्विनीता थे करीब 575 ईसा पश्चात में राज किया था। जो मेगुती टेम्पल है वो उसमें ये बताया गया है कि पुलकेशी एक ने परमेश्वरा का जो टाइटल है वो हर्षवर्धन को हरा के हासिल किया था। और इसी में इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा गया है कि महाभारत का लड़ाई ख़त्म होने के बाद अभी तक 3735 साल तक पास हो चुके हैं। तो इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से महाभारत 3101 से 3102 ईसा पूर्व में हुई होगी। बादामी चालुक्य के किंग पहले राजा थे जिन्होंने शका कैलेंडर को अपने उसमें शामिल किया है। और जो बादामी म्यूज़ियम में ये है, और शका 465 उसमें लिखा गया है। बृहस्पतिवार एक तांबे की प्लेट है। जो पुलकेशी 2 राजा थे 631 ईसा पूर्व से 631 ईसा बाद से कोप्परम में नरसापेट तालुक गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो बृहस्पतिवार का सबसे अर्लीस्ट मेंशन इस डेट में है। और शनिवार या सैटरडे कॉपर प्लेट में 692 में मेंशन किया गया है। तो ये इनके पहले मेंशन है कि शनिवार और बृहस्पतिवार उन दिनों के नाम। नरसिम्हवर्मन जो पल्लवा डायनेस्टी के थे, उन्होंने बादामी को 642 में जीत लिया था। और उनका जो इंस्क्रिप्शन है वो म्यूज़ियम के पास एक रॉक सरफेस में बना हुआ है। और किंग पुलकेशी II जो बादामी के किंग पुलकेशी द्वितीय राजा थे, वो इस लड़ाई में मारे गए थे। और उनसे बदला लेने के लिए विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य 733 से 744 ईसा पश्चात जो हुए थे, उन्होंने कांचीपुरम को 738 में जीत लिया था। और अब जीतने के बाद कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में है, उसमें कन्नड़ा स्क्रिप्ट में इस बारे में एक कार्विंग की गई है। जो पहले हम लोग बिफोर क्राइस्ट और एंटो डोमिनी नोस्ट्री जेसु क्रिस्टी जो AD और BC यूज़ करते थे, इनको रिलीजियस कनोटेशन हटा के आजकल मॉडर्न टाइम में BCE माने बिफोर करंट एरा, CE माने करंट एरा, उनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर क्या है। म्यूज़ियम में तो कैमरा ले नहीं जाने देंगे।
तो अपन वहाँ चलते हैं और वहाँ कुछ अगर इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो हम बाहर आपको आके बताएंगे। तो अभी हम ये म्यूज़ियम के अंदर घूम के आए। छोटा सा म्यूज़ियम है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ज़्यादातर जो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो जो बादामी और पट्टदकल और यहाँ के जो कुछ हिस्ट्री टाइप की लिखी हुई है, और साथ में कुछ जो छोटी छोटी मूर्तियाँ उन्हें मिली हैं जो जिसकी कहीं जगह नहीं है वो अंदर उन्होंने सेफ गार्ड कर रखी हैं। तो अगर आप यहाँ आए जा सकते हैं। वैसे मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं। तो अब यहाँ से अपन ये दुर्गा मंदिर कॉम्प्लेक्स एक तरीके से ख़त्म होता है। अब अपन अगली तरफ चलते हैं, देखते हैं। एक दो और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे।